अशोक कुमार पासवान 2024 संसदीय गया चुनाव भी लड़ा था मैं और 2 अक्टूबर को शान जी के दल में जन स्वराज में सदस्यता मिली। आज का क्या माहौल रहा सत्याग्रह आश्रम में? देखिए, आज 2 कार्यशाला यहाँ रखा गया था। एक तरफ चल रहा था संवाद प्रत्याशियों का, जो फॉर्म भर दिया है, पैसा जमा कर दिया है और उनको क्या करना है फील्ड में। जन स्वराज का जो व्यवस्था है प्रत्याशी चयन के लिए, हार्दिक स्वागत और बहुत सराहनीय कदम है इनका। इससे साफ चलने में क्षण के वह व्यक्ति आएगा जो समाज में अंतिम व्यक्ति से काम कर रहा है, मिला है। हम लोग देखते हैं अन्य दलों में कि 50 लाख 60 लाख रुपया दे करके और ऊपर से टपक जाते हैं और उम्मीदवारी लेकर अपना चुनाव जीतते हैं, और हम उस व्यक्ति से, उस विधायक से अपना उम्मीद लगाए रहते हैं कि अब हमारे परिस्थितियों में आएंगे, अब हमारे लिए कुछ काम करेंगे, अब स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन वो काहे बात करेंगे? क्योंकि ऊपर से टपका हुआ अन्य दलों का व्यक्ति है, पैसा देकर टिकट खरीदा है, तो फिर अन्य क्या सोचेगा हम आम पब्लिक के लिए। लेकिन जन स्वराज जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आया तो इन्होंने कहा कि हम पंचायत लेवल के व्यक्ति से, गांव के लेवल के व्यक्ति से वैसे उम्मीदवार को लाएंगे चुन करके और उनको हम प्रत्याशी बनाएंगे जो पहले से काम किया है समाज में, उसको सब समाज जानता है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। क्या माहौल है? सर, इसमें 10 रूलें बताई गई है जो कैंडिडेट बनेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम पंचायत लेवल में उनको चुना, वहां से हम प्रखंड लेवल में चुना, वहां से हम अनुमंडल लेवल में चुना, फिर उसके बाद छलनी किया जिला में, और फिर प्रदेश कमेटी को सूची गया, और फिर प्रदेश कमेटी और अंतिम समाज में बैठे हुए वोटर से पूछा कि आपके लिए कैसा उम्मीदवार है, तब वो व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया गया उस विधानसभा के लिए। तो बहुत सुंदर है, स्वागत जो कदम है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज की चर्चा किस तरह से हो रही है? लोग जन स्वराज को जान रहे हैं? मैं बता दूं, ग्राउंड लेवल में हम लोग अप्रैल से जन स्वराज में हो जाएंगे। अभी हम लोग को व्यवस्था बन रहा है पटना में सत्याग्रह आश्रम से, हम लोग कार्यकर्ता मजबूत पिलर तैयार हो रहे हैं, और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं श्रीमान, अप्रैल से लेकर के अंतिम चुनाव तक देखिएगा, केवल जन स्वराज का बाढ़ आएगा और हम लोग 243 पर लीड करेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है और मैं जन स्वराज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। सर, आप इतनी कड़ाके की ठंड में, इस रात की घड़ी में आप ये जो है सत्याग्रह आश्रम में है, आखिर आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत सामान्य है, सिंपल है। पूरा बिहार जानता है कि सत्याग्रह आश्रम से एक बदलाव का बयार है जो जिसका नाम जन स्वराज है, और उस जन स्वराज के माध्यम से हम बिहार की सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी संकल्प लेके इस राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जन स्वराज को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है, कितना सत्य है? ये बात बीजेपी से पूछ लिया जाए, स्पष्ट है। आपके नजर से क्या लग रहा है? मेरे नजर से क्या, हम तो उन तमाम चीजों का विरोध कर रहे हैं जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बना है, सर, बिहारवाद का कारण बना है। कितने सीटों पे आपकी जन स्वराज? 242 नहीं, 243। 242 नहीं, 243। ये हमारी घोषणा है, पार्टी की घोषणा है, हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का घोषणा है। आपको नहीं लगता कि जन स्वराज नई पार्टी है और 243 की घोषणा कर रहे हैं, कहीं दिशा बदल गई तो? देखिए, सबसे बड़ी जो बिहार में गरीबी और मान लीजिए पैसे की कमी एक बड़ी बात होती है। राजनीति में लोग पिछड़ जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है। अब ये सोचिए कि 243 सीट है, 200 अगर 1 करोड़ भी रखा जाए तो 243 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी बात नहीं है। आप 243 करोड़ खर्च नहीं कर रहे हैं, 600 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। सर, जिस तरीका से प्रशांत किशोर जी कुछ कंडीशनें प्रत्याशियों के लिए रखे हैं, जो पेम्पलेट में भी दिखा गया है 10 कंडीशन है, क्या उसको आप मानते हैं? देखिए, मानना तो है, स्क्रीनिंग का जो तरीका अपनाया गया है और ये प्रयास किया गया है कि इन तरीकों से छन कर वैसे लोग आए जिसकी पृष्ठभूमि हमारे इस मिशन के लिए आवश्यक हो।
ना सिर्फ वो दमदार हो बल्कि उनके चारित्रिक स्क्रीनिंग का भी ये प्रावधान किया गया है। इस कारण से इस तरह के कड़े नियम बनाए गए हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? देखिए विधानसभा अभी हमने तय नहीं किया है, परिस्थितियों के अनुसार हम देख पाएंगे कि नाम बताइए अपना। क्या बोले। नाम? नाम मेरा डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर होगा।